साहिब सज्जादा फ़िक्र अखलाक मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला फ़िरदौसी मद्दज़िलहुल आली व नूरानी करम फरमा आली जनाब सैयद हिलाल मियां साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला सकाफ़ी दीगर हमारे तमाम तर शुराए इकराम उलमाए इकराम मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अब तमाम तरह थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, जहमत ना हो, बस प्रोग्राम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग आगे मोहब्बत के साथ। और आप लोग भी अगर जहमत ना हो तो नीचे बैठ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, सामने आ जाए, आ जाए। जो लोग भी ऊपर बैठे हो थोड़ा सा इधर आ जाए सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आक़िबतिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिल मुतहहरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से आपको अपने आप को मुशर्रफ किया, उसका तर्जुमा करने से कबल आइए सबसे पहले वाली कायनात वजह तख्लीक़ कायनात अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब जनाब अहमद मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करने पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी देर से आप तमामी हज़रात प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं, इसके बाद दीगर बहुत सारी अंजुमनें फैज़ाबाद के इलाके की जिनको आपने सुना, और उसके बाद मशहूर मारूफ शुरा इकराम उनको भी आपने समाज। हम सबको मालूम है कि हम लोग एक ऐसी अजीम जगह पर हाजिर हैं जिस जगह का आलम ये है कि हकीकत में ये जगह जिस सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, ये सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं। जितनी भी हम इसकी ताज़ीम करें, जितना भी अदब करें, वो कम, बल्कि आखिर में तो अल्लाह यही कहेगा कि हक तो ये है कि हक अदा ना। और हम अगर अपने आमाल को, अपने हालात को देखें तो हम तो इस लायक ही नहीं है कि इस सरजमीन पर आ सकें, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों का और खास तौर से इस महीने में तो अकीदा वैसे भी हमेशा रहता है, इस महीने में तो हम लोगों का मानना वही है, क्योंकि ये रजबुल मुरज्जब है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के राजा का उर्स इसी महीने में, और हम लोग यही मानते हैं कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब अल्लाह के एक वली की बारगाह में बगैर इजाजत के हम नहीं जा सकते, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में इसका मतलब है कि हमारे ऊपर करम हुआ है तो हमारी हाजिरी, क्योंकि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आस्ताना, ये सरजमीन, यहाँ की सजावट और खूबसूरती, और खास तौर से जब से हुजूर साहिब सज्जादा ने जिम्मेदारी संभाली, फिर हर साल उससे मुक़द्दस, तो हम तो आस्ताने पर आते हैं इसी उम्मीद के साथ कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों टूटे मुकद्दर, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों टूटे मुकद्दर। हज़रात गिरामी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का आस्ताना कोई मामूली आस्ताना नहीं। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और हज़रत हाबिल शहीद हो गए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन, हज़रत हव्वा भी गम के आलम में, हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद
कहने लगे कि आप गम ना करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया है कि हाबील के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत को आपके सुपुर्द कर देगा, और वो रहमत कोई और चीज नहीं बल्कि शीश का माना ही होता है अल्लाह की अता, अल्लाह की हिबा, अल्लाह की रहमत। जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज है इसका माना ही होता है अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत। अल्लाह की तरफ से कोई चीज हिबा कर दी जाए तो अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को हजरत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में एक रहमत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जिन पर 50 से ज़ायद सहीफे नाज़िल, 50 से ज़ायद सहीफे आप पर नाज़िल हुए। और आपने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब आपका विसाल हो गया तो उसके बाद आपने तबलीग की जिम्मेदारी संभाली और पूरी दुनिया में दीन की खिदमत आपने अंजाम दी। और मोतबर रिवायत के मुताबिक आपका आस्ताना इस वक्त हम सबकी निगाहों के सामने, तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं लेकिन बहुत सारी रिवायतों के एतबार से आपका आस्ताना यहाँ पर है। और इसके शवाहिद में अगर देखें तो चूंकि अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जन्नत से अगर किसी सरजमीन पर हुआ है तो वो कोई और सरजमीन नहीं बल्कि वो सरजमीन भी इसी भारत की सरजमीन, हिंदुस्तान की सरजमीन। ये अलग बात है कि अभी डिवाइड होने के बाद वो श्रीलंका में वो हिस्सा चला गया, लेकिन आपका नुज़ूल भी इसी सरजमीन पर हुआ। और बल्कि आप ही के खानदान, आपके पोते या परपोते के नाम पर, हिंद के नाम पर ही हिंदुस्तान रखा। और आपके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगंबर हैं जिनकी बारगाह में हम सब हाजिर हुए हैं। तो यकीनन याद रखें अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, उसकी अज़मत को अपने सीने में बसाता है, अल्लाह उसे दिलों का तक़वा अता फरमाता है, मुत्तकी बना देता है, परहेजगार बना देता है। जो अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर जाए और उनकी ताज़ीम करे, किस एतबार से? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वमन शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो अल्लाह उसे दिलों का तक़वा अता फरमा देता है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की निशानियां क्या है? कुरान पाक इन्नस सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। क्यों निशानी? इसलिए कि सफा और मरवा पर हजरत हाजरा के कदमों के निशान पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हजरत हाजरा अल्लाह की महबूब बंदी हैं, वलिया हैं, नबी नहीं। क्योंकि अकीदा हम लोगों का यह है कि दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हो सकती, वो अल्लाह की महबूब बंदी होगी, वलिया होगी। तो अब समझ लीजिए कि जिस सरजमीन पर अल्लाह की महबूब बंदी के कदमों के निशान सिर्फ पड़ जाए तो सरजमीन को कुरान की रोशनी में अल्लाह की निशानी, जिस सरजमीन पर अल्लाह की महबूब बंदी के सिर्फ कदमों के निशान पड़े, सवा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी पर, तो उस सरजमीन को अल्लाह की निशानियां करार दिया जाए बिला तशबीह व तमसील। जिस सरजमीन पर अल्लाह की महबूब बंदी नहीं बल्कि अल्लाह के एक अजीज पैगंबर का आस्ताना हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में मौजूद हो, कसम खुदा की कुरान की रोशनी में वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशान है, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जिस सरजमीन पर अल्लाह के एक मुकद्दस पैगंबर का आस्ताना मौजूद है। ये कोई मामूली बात नहीं कि यहाँ पर हम आए हैं, कसम खुदा की इन पे आने में इनकी मर्जी शामिल, और जो आएंगे उन पर करम होगा, ये तो पूछने की बात ही नहीं, करम होगा कि नहीं होगा। जब बुलाया है तो नवाजेंगे, नवाजेंगे कि नहीं नवाजेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के नबी हैं, ये वैसे ही तसर्रुफ करते हैं जैसे अपनी जिंदगी में तसर्रुफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जाहिलों वाला हमारा अकीदा नहीं है कि मरने के बाद ये मर करके मिट्टी में मिल गए, वो जाहिलों का अकीदा है। वो 12 मिलाकर जब 24 होते हैं उनका अकीदा गंदा अकीदा है। हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं, मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा तो वही है कि आपने देखा नहीं, अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे देखा होगा, कर्नाटक की सरजमीन पर हुगली में एक अल्लाह के वली हज़रत महमूद शाह कादरी थे, जिनका आस्ताना हाईवे बनाने की वजह से 200-250 या 300 साल के बाद बाकायदा आस्ताने को हटाया गया। और जब आस्ताने को लोग हटाने लगे, कब्र को शक किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत, उनका कफन भी सलामत। अभी कुछ दिन पहले बिहार की सरजमीन पर
मौलाना अयूब साहब की एक जात थी, तालाब के किनारे कहीं पर उनका मजार बना हुआ था, लेकिन वहां से हटाने की नौबत जब पेश आई कोरोना काल में इंतकाल हुआ था। लेकिन 1 साल के बाद जब बाकायदा कब्र को शक किया गया तो जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। मानिकपुर शरीफ जहां से मेरे ताल्लुक है, सैयदी सरकार राजी हामिद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बड़े मुकद्दस वली मकाम अब्दाल पर फायज है, उनके मज़ार मुबारक को उनके विसाल के 200 साल बाद खोदा गया, शक किया गया। देखने वालों ने देखा, लिखने वालों ने लिखा कि आपका जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। वाह 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 वाह, क्या बात है, सारी चीजें सलामत। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में दरूद शरीफ के एतबार से एक बड़ी मोतबर किताब है, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। हम सबको चाहिए कि हम कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ा करें। जब हमें कहा जाता है तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं पढ़ते, लेकिन कसरत के साथ पढ़ें, इसलिए कि जानते हैं अगर कसरत के साथ दरूद शरीफ हम पढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा, ये तो घर में रहमत का नुज़ूल होगा, बरकत का नुज़ूल होगा, उम्र में बरकत होगी, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। ये सारे फज़ाइल व मनाक़िब हैं। लेकिन साथ ही साथ एक फजीलत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल-इतलाक फरमाते हैं, जो बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है उस पर सारे फजाइल तो अपनी जगह पर, एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह दरूद शरीफ की बरकत से उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिक़े रसूल, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से क्या पैदा होते हैं? आशिक़े रसूल। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप चलो बरेली शरीफ, जिन्होंने सलातो सलाम पढ़ना हमें सिखाया, खुद भी पढ़ा और पढ़ना भी सिखाया। वाह वाह वाह, बरेली का इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत आला, खुद ऐसा पढ़ा कि अल्लाह ने आला हजरत को आशिक़े रसूल बना दिया, अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम को आशिक़े रसूल बनाया, अल्लाह ने मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक़े रसूल बनाया, अल्लाह ने हुज़ूर ताजुश शरीयत को आशिक़े रसूल बनाया। आने वाली 3 नस्लों में अल्लाह ने आशिक़े रसूल पैदा किया। ये फायदा होता है जब बंदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने लिखा और उसके बाद उनका विसाल हुआ। विसाल के 77 साल के बाद मराकश के हाकिम जो सुल्तान थे वहां पर शेख अहमद, उनका अल-मारूफ बिल आरज के नाम से मशहूर थे, उनके हुक्म पर बाकायदा उनके कब्र मुबारक को वहां से हटाने के लिए हुक्म दिया कि इनको लाकर के शहर के अंदर दफना दिया जाए, शहर से बाहर उनका मजार मुबारक बना दिया। जब कब्र मुबारक को शक किया गया तो देखते क्या है कि जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत, वाह 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 वाह, सारी चीजें सलामत। यहाँ तक कि फिर सुल्तान ने या उनके कहने पर किसी ने बाकायदा जिस्म को टच किया तो जब आप किसी हिस्से को टच करें तो खून वहां से हट जाता है, और फिर उसके बाद हटा दे तो खून वहीं पर आ जाता है जैसे जिंदों में होता है। लिखने वालों ने लिखा यही हाल था हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली का, बिल्कुल जिस्म तरोताजा था। और अगर ये तो मैंने वो आस्थानों के नाम लिए जो जमीन के नीचे थे। एक आस्थाना यहाँ से आगे बढ़िए कानपुर के करीब उन्नाव में करीब में सफीपुर शरीफ, वहाँ पर एक मखदूम के खादिम आराम फरमा है, जिनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी जमीन के साथ। तफसील का वक्त नहीं है। जमीन ने कहा था जब अंदर आओगे तो मैं बदला लूंगा, जमीन से कहा था जब मैं अंदर आऊंगा तब तो बदला लोगी। आपने वसीयत कर दिया कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार हो, कफन पहनाया जाए, पहनाने के बाद संदूक एक लकड़ी का तैयार करके उसी के अंदर रख दिया जाए, जमीन के अंदर दफन ना किया। आज सैकड़ों साल गुजर गए, देखने वालों ने देखा है, लिखने वालों ने लिखा है और बाकायदा मैंने खुद देखा है। आज भी आपका जिस्म मुबारक संदूक के अंदर जमीन के ऊपर सफीपुर शरीफ रखा हुआ है। बेशक सच है। सैकड़ों साल गुजर गए। मेरे कहने का मतलब है चाहे मौलाना अयूब साहब हो, चाहे हुबली में हज़रत महमूद शाह कादरी हो, चाहे सैयदी सरकार राजी हामिद शाह की साथ हो, चाहे हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली हो, न जाने कितने औलिया इकराम, कितने बुजुर्गान दीन, और चाहे सफीपुर शरीफ में आस्थाना हो। अरे यार ये हाल है खिदमतगारों का, ये हाल है अल्लाह के रसूल के गुलामों का, नबी के गुलामों का हाल है, और जिनके बारे में हमारा अकीदा है ज़मीन में ली नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह,
क्या बात है। समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हमें ये हाल है अल्लाह के रसूल के गुलामों का। अब बस कहने का मतलब ये है कि ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर हज़रत शीश पैगंबर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, हर अल्लाह। फिर इस अयोध्या की ज़मीन पर हज़रत फतहुल्लाह अवधी का आलम क्या होगा। सरकार इब्राहिम मजसूब का आलम क्या होगा। हज़रत जमाल गोजरी का आलम क्या होगा। बड़ी बू साहिबा का आलम क्या होगा। जितने यहाँ पर औलिया इकराम हैं अवध में, खासतौर से अयोध्या में, इनका क्या आलम होगा। जब जो मिसालें हमने नॉर्मल पेश कर दी, उलमा इकराम की पेश कर दी, बुजुर्गान दीन की पेश कर दी, और ये तो बहुत आला दर्जे के बुजुर्गान दीन हैं, और ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। अब इस पर अगर कोई एतराज करे कि हम आकर यहाँ जो बोलते हैं पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, अरे यार यहाँ आकर के पुकारो तब भी सुनेंगे, और यहाँ से आप अपने घर चले जाओ वहां से पुकारो तब भी सुनेंगे। सुनते हैं कि नहीं सुनते, जरा हाथ उठा के बताएं, सुनते हैं ना भाई। बिल्कुल। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि जो अल्लाह के वली के आस्थाने पर जाए उसे मिलता है। इसलिए कि काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार बनने की नियत पर। अब सीधी सी बात है, जिसकी नियत ये होगी कि उसे मिलता है उसे मिलता है, और जिसकी नियत ये होगी कि नहीं मिलता या नहीं मिलेगा, वो अगर गलती से आ भी जाए तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कि जैसी नियत वैसी बरकत। अब ये सुनते हैं कि नहीं सुनते, उन जाहिलों को बताओ क्या तारीख तुम्हें मालूम नहीं। जब 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 अल्लाह के महबूब का एक गुलाम मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करें और या सारिया अल जबल का नारा लगाए। वाह वाह वाह। जब मस्जिद नबवी के मिंबर पर हज़रत उमर की सूरत में अल्लाह के महबूब का एक गुलाम मिंबर पर खड़े होकर या सारिया अल जबल का नारा लगाए, तो सैकड़ों मील की दूरी पर नहावन में होने वाली जंग में हज़रत सारिया उस ऐलान को सुने। क्या बात है, क्या बात है। के बाद मुबारक है हिंदुस्तान के राजा का, जब कदमी हादी अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह का नारा बगदाद के शहंशाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की जामा मस्जिद में नारा लगाए, तो एक मोतबर रिवायत के मुताबिक खुरासान की पहाड़ी में महवे इबादत गार के अंदर गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती उसे सुन ले। नारा लगाया अब्दुल कादिर जीलानी ने, कहा बगदाद में, बगदाद की जामा मस्जिद में, और वहां से हजारों मील के फासले पर खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे सुना। और सुनने के बाद सिर्फ यही नहीं, जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा कदमी हादी अला रग़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, तो यूं तो तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दन को झुकाया, सबने तस्लीम कर लिया। लेकिन जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अदब का मकाम, याद रखें, हाँ अदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, जितना जिसके अंदर अदब होता है उतना वो नवाजा जाता है, जितना अदब होता है उतना वो कामयाब होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ये आपने फरमाया है, लेकिन आपकी शान के एतबार से मुझे जमा नहीं, आपकी शान के एतबार से मुझे जमा नहीं। क्या मतलब? आपने कहा कि आपका कदम मेरे गर्दन पर है, कदमी हादी अला रग़बत कुल्ली वलील्लाह के तहत आपका फरमाने आलिशान है कि आपका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, यानी मेरी गर्दन पर है। नहीं नहीं, आपकी शान तो ये है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आपका कदम है, क्या बात है। और यही वजह है कि ये ऐलान, ये अरीजा पेश किया मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुरासान की पहाड़ी में, तो इस ऐलान को सुना अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर। वाह। तमाम हाज़रीन के सामने इरशाद फरमाया कि यूं तो मेरे फरमान पर अमल सबने किया, लेकिन गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती दूसरों पर सबकत ले गया। क्या बात है। दूसरों पर सबकत ले गया और ऐसा अदब किया कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में
मोइनुद्दीन चिश्ती को इसी अदब की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान की बादशाह। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मस्जिद नबवी में हजरत उमर ऐलान करें तो नहावन में पहाड़ी के करीब हजरत सारिया उसे सुने। जब अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जामा मस्जिद में ऐलान करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती खुरासान की पहाड़ी में उसे सुन ले। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, अल्लाह के रसूल के गुलामों के गुलाम का हाल ये है, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। अभी तो बरेली के इमाम ने कहा हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात। लाखों सलाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और बात आ गई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात बयान करूं। कुर्बान जाए, कम है लेकिन हमारे अंदर दम है कि नहीं? और इस सरजमीन पर बैठे हुए तो यहाँ रूहानी ताकत मिल गई, वरना तो आप आने के लिए सोचेंगे 10 बार कि कहां जा रहे हैं। लेकिन ये फैजान है हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलाम का और औलियाए अवध का फैजान है जो आपको, वरना आदमी नाम सुनकर कह रहे कहां जा रहे हैं। हम लोग से लोग पूछने लगते हैं कहां जा रहे हैं, वहां भी कुछ है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान है कि यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। अब जितने बड़े लोग हैं दुनिया में, जितने बड़े वाले, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बड़े हमारे हिस्से हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, जानशीन बनकर के उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए आपके साहबजादे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आगे बढ़ाने के लिए आए। ये सिलसिला चलता रहा, कभी हजरत इब्राहिम की सूरत में, कभी हजरत इस्माइल की सूरत में, कभी हजरत मूसा की सूरत में, कभी हजरत ईसा की सूरत में, कभी जुल्किफ्ल की सूरत में, कभी हजरत यूनुस की सूरत में, कभी हजरत यूसुफ की सूरत में, कभी हजरत ज़करिया की सूरत में। ये तमाम अंबिया किराम दुनिया में आते रहे। नबी ना जाने कितने हुए, रसूल ना जाने कितने हुए। नबी तो सब हैं, रसूल हैं, लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों, गुलामों, प्यारे आका की उम्मतियों, इन तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे रसूल आज़म कहा जाता है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? आपको बोलना पड़ेगा किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। अरे यार वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। वाह 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 वाह, सरकार ने हमें पसंद कर लिया। पता क्या चला कि सारे रसूल हैं, नबी हैं, सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। इसी तरीके से जब बात आती है सदाकत की, तो ना जाने कितने सदाकत के लंबरदार दुनिया में पैदा हो जाते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो सबके पोस्टर के आगे लिखा रहता है सबसे अच्छा, सच्चा, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, ना जाने क्या क्या लिखा रहता है। सब ठेका ले लेते हैं, सच्चाई का ठेका। हम सदाकत के लंबरदार, हम तो सभी बोलते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ सदाकत के लंबरदार ना जाने कितने हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब के सदके में दुनिया में सदाकत का सबसे बड़ा टाइटल अल्लाह ने अपने जिस बंदे को अता किया, वो सदाकत का लंबरदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सूरत में। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला? जितने आजम है, आजम का मतलब होता है जो सबसे बड़े हो, तो रसूल आजम हमारे हिस्से में, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक आजम हमारे हिस्से में। जब इंसाफ की बात आती है तो जज जो पैसा लेके सारा काम करते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो हमेशा इंसाफ ही करते हैं, जबकि मामला यह है कि हमेशा केस फाइनल करना है तो पहले पेश कीजिए, सामने से नहीं साइड से आकर पेश कीजिए, तब जाके मामला हल हो। कोई गांव का चौधरी होगा वो कहेगा हम इंसाफ करते हैं, कोई सरपंच होगा वो कहेगा इंसाफ हम करते हैं, कोई काजी कहेगा कि हम इंसाफ करते हैं। सब ठेका लिए हुए इंसाफ का, न जाने कितने ठेकेदार आए आते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अदालत का सबसे बड़ा टाइटल अल्लाह ने इंसाफर का सबसे बड़ा टाइटल अपने जिस बंदे को अपने महबूब के सदके में अता किया, वो हज़रत उमर फारूक। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म किसके
हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। अगर आपने एक बार कह दिया कि हमारे हिस्से में, तो वो कल मैदान महशर में अगर कह दिए कि हम इनको जानते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए बुलंद आवाज कही है, हज़रत उमर फारूक किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। मिला तो रसूल आज़म सिद्दीक़, मिला तो सिद्दीक़ आज़म फारूक, मिला तो फारूक आज़म, सबसे बड़ा फारूक किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। हिस्से में रसूल, मिला तो रसूल आज़म सिद्दीक़, मिला तो सिद्दीक़ आज़म फारूक, मिला तो फारूक आज़म। बड़े बड़े मिलते जा रहे हैं। मैं तेजी के साथ शॉर्ट करके बात को आगे बढ़ाऊं। ना जाने दुनिया में कितने शहीद हुए हैं और शहीद होते रहेंगे। सच है। अवध की सरजमीन पर, अयोध्या की सरजमीन पर भी ना जाने कितने शहीद हुए। हर सरजमीन पर ना जाने कितने शुहदा इस्लाम है। पूरी दुनिया में शुहदा इस्लाम है, उनका कोई शुमार नहीं। हर दौर में दीन के रास्ते पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा बहुत सारे हुए। और जब भी जरूरत पेश आएगी, अल्लाह इंतखाब फरमाएगा, लोग होंगे। शहीद न जाने कितने हुए और होते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ। अगर हुसैनी हो तो खामोश मत रहना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलामों हुसैनियों, दुनिया में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में जिसे अता किया, वो शहीद आज़म इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, ताजदारे करबला, फैज़ाने करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो शहीद आज़म जिसका टाइटल है सबसे बड़ा शहीद, इसके हिस्से में एक मतबा हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन। सिद्दीक़, मिला तो सिद्दीक़ आज़म फारूक, मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो शहीद आज़म। बात को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए बस एंड की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है। बस ये आपकी मोहब्बत है और ये सरकार का करम है। हुजूर साहिब सज्जादा की दुआएं हैं, हिलाल मियां की दुआएं हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और ना ही सुन तकरीर करने का कोई माहौल ही नहीं। ये आप लोगों ने माहौल बनाया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद बुलंद आवाज से सबसे बड़ा शहीद। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की अदाओं को मज़ाहिब के एतबार से अल्लाह ने 4 में तकसीम कर दिया। मज़ाहिब 4 है। एक के सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम इमाम मालिक है। दूसरे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम नुमान बिन साबित है। तीसरे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है। चौथे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम इमाम अहमद बिन हंबल है। मज़ाहिब को अल्लाह ने 4 में तकसीम कर दिया। दलील, राजे और मरजू और ज़ौक़ और क़ुव्वत के एतबार से नहीं है, बल्कि बस एक बड़ी हिकमत ये थी कि अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि उसके महबूब की कोई अदा दुनिया से ज़ाय हो जाए। इसलिए अल्लाह ने मज़ाहिब को 4 में तकसीम कर दिया। चारों हक, चारों अहले सुन्नत वल जमात, मज़ाहिब 4, लेकिन कुर्बान जाओ हज़रत शीर पैगंबर के उर्स में आने वालों। वाह 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 वाह। मज़हब 4, लेकिन उन चारों में सबसे बड़ा इमाम जिसे दुनिया इमाम आज़म कहती है, इमाम आज़म भी हमारे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में। हनीफा के मानने वाले हैं कि नहीं? रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक़ मिला तो सिद्दीक़ आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो शहीद आज़म, इमाम मिला तो इमाम आज़म। इमाम मिला तो इमाम आज़म। सारे बड़े वाले कहाँ हैं? हमारे हिस्से में। हम तो इसी पर फख्र करते हैं कि सारे बड़े वाले हमारे हिस्से में। हमें जिस तरीके से दुनिया का निजाम चलाने के लिए कहीं पर DIG है, कहीं पर SP है, कहीं पर CO है, कहीं पर SO है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया अपने बंदों का। कहीं पर अहवास की जमात है, कहीं पर अख्ताब की जमात है, कहीं पर औताद की जमात है, कहीं पर अब्दाल की जमात है, कहीं पर नुकबा की जमात है, कहीं पर नुजबा की जमात है, कहीं पर सालिकीन की जमात है, कहीं पर आरिफीन की जमात है, कहीं पर कामिलीन की जमात है। ये तमाम तरह का एक सिस्टम है रूहानी तौर पर जो बातनी तौर पर निजाम चलाते हैं। ये अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन हज़रात गिरामी में मैं बताना चाहता हूँ, इसी सरजमीन पर दुनिया का निजाम चलाने के लिए हर दौर में अल्लाह वाले आए और आते रहेंगे। न जाने कितने गौस हुए, कुतुब हुए, अब्दाल हुए, गौस तो न जाने कितने हुए और होते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ कादरियों, दुनिया का सबसे बड़ा गौस। वाह 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 वाह। जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, गौसे आज़म ही हमारा। क्या बात है।
वाह वाह हमारे हिस्से में हम तो दुआ करते हैं कादरी कर कादरी रंग कादरियों में उठा कादर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला भी कादरी सिलसिला है। हुजूर साहिब सज्जादा आपके सामने जो लोग इनसे वाबस्ता हैं खुश नसीब हैं, इसलिए कि ये तो गौसे पाक की हाल भी है और शजरा भी वहीं तक जा रहा है, तरीकत भी देखिए और नसब भी देखिए, दोनों वहीं तक पहुंचा रहा है। शान निराली है। पता क्या चला सबसे बड़ा गौस किसके हिस्से में? रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, गौस मिला तो बुलंद आवाज से गौस मिला तो गौस आजम। बड़ी तेजी के साथ है इनकी तरफ जा रहा, तवज्जो के साथ। गौस मिला तो गौस आजम। हर दौर में जब जब दीन में लोगों ने फितना पैदा किया, जब जब दीन में लोगों ने फितना पैदा किया तो अल्लाह ने उन तमाम बातिल फिरकों के किला को कमा करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए 100 साल में अल्लाह ने एक मुजद्दिद का इंतखाब किया। वाह 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 वाह। हर साल में जब जब फितने पैदा हुए तो अल्लाह ने अपने एक बंदे का इंतखाब किया। वो आया, आने के बाद उसने बातिल फिरकों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, काम खत्म कर दिया, उनको बेनकाब कर दिया, उनको वाज़े कर दिया। कभी जरूरत पेश आई किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अकबर का फितना पैदा हुआ तो अल्लाह ने मुजद्दिद फिसानी को भेज दिया। आए हाय वाह 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 वाह। कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को भेज दिया। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। और आज से पहली सदी में, आज से पहले वाली सदी 14वीं सदी, उस सदी में कहीं पर वहाबियत का फितना पैदा हुआ, कहीं देवबंद का पैदा हुआ, कहीं कादियानियत का फितना पैदा हुआ, कहीं जकालियत का फितना पैदा हुआ, कहीं अहले खबीस पैदा हुए, न जाने कितने फितने पैदा हुए। हर दौर में मुजद्दिद आते रहे, लेकिन जब पिछली सदी में एक साथ जितने बातिल फिरके पैदा हुए, उन तमाम बातिल फिरकों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने अपने जिस बंदे का इंतखाब किया वो बरेली का इमाम। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मुजद्दिद न जाने कितने हुए होते रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म, वो मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान की सूरत में बुलंद आवाज से किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। हमें जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, गौस मिला तो गौस आजम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम। और जब हुकूमत ने अपने गलत कानून को नाफिज करना चाहा तो बहुत सारे मुफ्तियों ने चंद सिक्कों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लिया। चंद सिक्कों के खातिर, दुनियावी दौलत की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लिया। ऐसे पुरफतन हमें मुफ्ती तो न जाने कितने हुए और होते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ वो बरेली के इमाम का शहजादा अपने वक्त का मुफ्ती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसके हिस्से में, हमारे हिस्से में तो जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। वो मुजद्दिद आज़म हमारे हिस्से में, किछौछा के मुहद्दिस आज़म हमारे हिस्से में। और एक फाइनल जुमला बोल करके मैं गुफ्तगू को बड़ी तेजी के साथ इनकी तरफ लेके जा रहा हूं। पीर तो ना जाने कितने हुए और होते रहेंगे, शेख तो ना जाने कितने हुए होते रहेंगे, मुर्शिद ना जाने कितने हुए और होते रहेंगे, लेकिन माजी करीब नहीं। उलमा इकराम मेरी तरफ तवज्जो दें और मेरा सपोर्ट करें अगर मेरी बात सच हो। एक वक्त में उलमा भी और अवाम भी जिनके सबसे ज्यादा मुरीद हो, माजी करीब, सिर्फ आप 4 साल पीछे चले जाए, 3-4 साल पीछे जाइए, एक वक्त में सबसे ज्यादा जिसके मुरीद हो, आलिम भी और अवाम भी, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद आज़म, वाह 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 वाह, अपने वक्त का सबसे बड़ा शेख आज़म, क्या बात है। अपने वक्त का सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा शेख, मुर्शिद आज़म हुजूर ताजुश शरीफ हमारे हिस्से में।
अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके इससे हम तो फख्र से कहते हैं कि हमारी निस्बत है उनसे, है कि नहीं? तो वो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद हिंदुस्तान में, अपने वक्त में, उनके वक्त में उनसे बड़ा कोई नहीं, अपने वक्त का जुमले पर तवज्जो चाहते हैं, सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा पीर किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। इस हिंदुस्तान के नक्शे को देखते हुए इस वक्त अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जमीनों में से सबसे जो बड़ी जमीन है अजमेर अपनी जगह पर निस्बत है, वो हिंदुस्तान के राजा है, लेकिन जिस सरजमीन पर अल्लाह का एक नबी तशरीफ फरमा, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। वो सबसे बड़ी सरजमीन। यार आप लोग आए हैं सच है, हक है। अजमेर भी लाजवाब है, बरेली भी लाजवाब है, चौसा भी लाजवाब है, मारेना भी लाजवाब है, बिलग्राम भी लाजवाब है, मसौली भी लाजवाब है, बिलारी शरीफ भी लाजवाब है। हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन निस्बत, चूंकि निस्बत से शय मुमताज होती है, वाह 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 वाह, निस्बत से शय मुमताज होती है। हमें जो वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है क्या बात है। जो अल्लाह के पैगाम को अपने वक्त में पूरी दुनिया में फैलाए, उस सरजमीन से, जिस सरजमीन से उनका ताल्लुक हो जाए तो क्या वो सरजमीन सबसे बड़ी सरजमीन नहीं है? सच है, हक है। सबसे बड़ी जो जमीन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर देखे तो हमारे बेशक सच है। जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में है कि नहीं है? कुर्बान जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद का वाकया तो आपने सुना होगा, मैं तफसील का वक्त नहीं, अभी अंजुमन में लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो 5 मिनट और मैं गुफ्तगू करूं। सैयद साहब किबला की इजाजत सुनेंगे? जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक वाकया छोटा सा सुनाऊंगा आपका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि बात इधर उधर की नहीं बल्कि करबला वाली। हाय हाय, वाह वाह वाह। आले नबी की बात है, और हम इतना पावरफुल यहाँ आने के बाद महसूस किस लिए करते हैं जानते हैं क्यों? हज़रत खालिद बिन वलीद कभी जंग नहीं हारे। एक मर्तबा मैदान कारज़ार में अचानक आप अपने घोड़े से नीचे आ गए। लोगों ने सवाल किया बाद में कि अजीबो गरीब हालत है, ऐसी सूरत थी कि दुश्मन की तलवार आपके बिल्कुल सर के करीब, पलक झपकते आपकी गर्दन सर से अलग हो जाती, लेकिन आपने इसकी परवाह ना की, आप अपने घोड़े से नीचे चले आए। आखिर मामला क्या है? हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं दरअसल मेरी टोपी, मेरा अमामा शरीफ जमीन पर आ गया। अल्लाह, मेरा अमामा जमीन पर आ गया, इस वजह से मैं नीचे आ गया। लोगों ने कहा अरे अमामा तो दूसरा भी आ जाता, टोपी दूसरी आ जाती, लेकिन जान दूसरी नहीं आती। आपने अपनी जान की परवाह ना की, आप अमामा के लिए नीचे आ गए। आखिर मामला क्या है? मेरी कामयाबी का राज तो अमामे के अंदर ही मौजूद था। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे सरकार के मुँह मुबारक शरीफ, जिसको मैंने अपने टोपी और अमामे के अंदर रख लिया था, उसी की बरकत थी कि हर जंग में कामयाब हो जाता था। सच है। अब खालिद बिन वलीद के जुमले की रोशनी, जब खालिद बिन वलीद के साथ अल्लाह के रसूल का मुँह मुबारक हो तो उन्हें किसी चीज की टेंशन ना हो। जब खालिद बिन वलीद के साथ में अल्लाह के रसूल का मुँह मुबारक, या अपनी जबान में कह लीजिए कि जब अल्लाह के रसूल का बाल हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ में हो तो उन्हें किसी चीज की टेंशन ना हो। हमें खालिद बिन वलीद के साथ अल्लाह के रसूल का बाल, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं। अयोध्या में आने वालों ऐलान कर देना, वहाँ खालिद बिन वलीद के साथ अल्लाह के रसूल का बाल था, यहाँ अयोध्या में अल्लाह के रसूल की वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दामन हाथ में रहेगा तो कामयाबियां कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएगी, है कि नहीं? और बाल का मामला और है, आल का मामला और है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि बाल को तो जिस्म से अलग भी कर दिया जाता
है, लेकिन इनकी रगों में तो उनका खून दौड़ता है। बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, हर मत सोचना कि इनमें कोई छोटा है बड़ा है, नहीं, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह, हमारा ताल्लुक सरकार की आल से है और सरकार के बाल से भी है। हम उसे देख लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम इबादत कर रहे हैं। तो जब बाल को देख करके महसूस होता है कि हमारी इबादत हो रही है, तो आल को देख करके महसूस होगा कि नहीं? हमें तो महसूस होता है कि हमारी इबादत हो रही है। हज़रात गिरामी, बस एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। तवज्जो है, एक मतलब आपने हाथों उठा के दी, या हुसैन या हुसैन। एक मर्तबा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, बस 2-3 मिनट की बात है लेकिन बहुत प्यारी बात। हार आपने देखा है? हार देखा है कि इनको पहनाया जाता है? किस चीज का होता है? अच्छा देखिए, ये हार है, किसी ने पहनाया नहीं, मैं खुद ही पहन लेता हूं। ये हार, ये अलग बात है, जो जीत जाता है उसके हार पहनाया जाता है। हार आपने देखा होगा गुलाब का हार, चमेली का, कहीं कहीं गेंदे का हार पीला वाला चलता है। आजकल तो तरक्की याफ्ता दौर है, मॉडर्न दौर है, आर्टिफिशियल कागज का, प्लास्टिक का। फैसल भाई आप तो जाते रहते हैं प्रोग्राम में, आप लोगों ने भी देखा होगा प्लास्टिक का चलने लगा, हजरत कागज का भी चलता है। हमारे यहाँ तो शादी वादी में नारियल का और तालू खाने का भी हार चलता है, कहीं कहीं नोटों का भी हार चलता है। शायरों को ज्यादा मिलता है, उसका ताल्लुक शायरों से ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि हार तरह तरह के हैं, कहीं गुलाब का हार है, कहीं चमेली का हार है, कहीं गेंदे का है, कहीं कागज का है, कहीं प्लास्टिक का है, कहीं फरगली का है, न जाने कैसे कैसे हार। हालांकि नोटों का हार पहनाना इसकी इजाजत नहीं है, ये जायज नहीं है। याद रखिए, मसला लेकर के जाए कि नोटों का हार ना पहनिए ना बनवाइए, इसलिए उसको पहनाना जायज नहीं, ये मसला हो। बहरहाल हार होता है, कहीं गेंदे का, कहीं चमेली का, कहीं आर्टिफिशियल, कहीं कागज, कहीं प्लास्टिक, सारे हार। लेकिन कसम खुदा की एक हार मैं आपको दिखा करके मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। बस तवज्जो के साथ 2-3 मिनट में आप सुना दें कि नहीं? सारे लोग सुना दें, हाथ को उठा के, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कागज का, प्लास्टिक का, गेंदे का, गुलाब का, चमेली का, सारे हार अपनी जगह पर। लेकिन एक हार मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा हार ना कभी आपने देखा होगा ना सुना होगा। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की मौजूदगी है, और उसी मौजूदगी में सहाबा इकराम फरमाते कि हमने देखा कि सामने से हजरत इमाम हसन चले आ रहे हैं। बुलंद आवाज से कहते, ये नाम वो है जिस नाम को अपनी जबान पर लाए तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। बेशक सच है, कसम खुदा की, अगर अकीदत सच्ची है, नियत सच्ची है, तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। सामने से हज़रत इमाम हसन आए, जैसे ही करीब आए अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। अल्लाह के रसूल ने हज़रत इमाम हसन को अपनी दाहिनी गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने दाहिने हाथ में हज़रत इमाम हसन को गोद में उठा लिया। साहबा फरमाते हैं, हम लोगों ने थोड़ी देर का इंतजार किया, देखा थोड़ी देर के बाद अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए सामने से इमाम हुसैन आए। सामने से इमाम हुसैन आ, जैसे इमाम हुसैन करीब आए, अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत से इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। कभी 2 बच्चों को अपने गोद में लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा आप। जब 2 बच्चों को अपने गोद में आप लेंगे तो सिस्टम ये बन जाएगा कि नीचे से आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, ताकि मजबूती के साथ दोनों बच्चे आपकी गोद में तशरीफ फरमा रहे हैं। और जिनकी औलाद ना हो, मैं तो दुआ करूंगा, हुजूर साहिब से ज्यादा भी दुआ करेंगे कि हज़रत शीश पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके जो फैल, अल्लाह यहाँ पर आने वाले तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। जब हाथ को मिलाया तो दोनों शहजादों के घुटने मुबारक आपस में मिल गए। कभी आप देखिएगा, दोनों के घुटने आपस में मिले। अब हार की सिचुएशन आप समझे, दोनों के घुटने आपस में मिले, दोनों के घुटने आपस में मिले, और दोनों के कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। दोनों के घुटने मुबारक आपस में मिले, कदमे मुबारक नीचे लटक रहे थे।
दाहिने में इमाम हसन। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप बोलिए, बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही, फाइनल जुमला। दाहिने में इमाम हसन, बाएं में इमाम हुसैन। अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को मिलाया, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया। अब आप सिचुएशन समझें, जब अल्लाह के रसूल ने नीचे से हाथ को मिलाया, दाहिने में इमाम हसन, बाएं में इमाम हुसैन, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को मिलाया, दोनों के घुटने आपस में मिले, यहाँ पर हाथ ज्वाइंट हुआ, नीचे दोनों के कलमे मुबारक लटक रहे थे, नीचे दोनों के। वाह वाह वाह। इतने में दाहिने में इमाम हसन, बाएं में इमाम हुसैन, दोनों के घुटने आपस में मिले, कलमे मुबारक नीचे लटक रहे थे। हज़रत इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया। हाय हाय वाह वाह वाह। दाहिने कंधे पर रखा और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को इमाम हसन के बाएं कंधे पर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे से भी जो आई, नीचे से भी जो आई, सिचुएशन ये बन गई। सहाबा इकराम ने देखा तो मुस्कुराकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है आप हार पहने हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं। और इधर उधर की बात नहीं, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के बाग के दो फूल का नाम है। बेशक सच है, जन्नत के बाग के दो फूल का नाम है। दाहिने में इमाम हसन, बाएं में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं ऐसा लग रहा था हार पहने हुए हैं। मैंने अपनी जबान में कहा, आइए उसकी जबान में कह दूं जिसकी जबान में सब अच्छा ही लगता है। बरेली के इमाम की नजर जब इस वाक़े पर पड़ी तो बरेली का इमाम पुकार उठा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस ज़मानिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात रज़ा, उस ज़मानिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जो हार पहने हैं वो आर्टिफिशियल नहीं, कागज प्लास्टिक का नहीं, बल्कि जन्नत के फूलों का हार है जिसे अल्लाह के रसूल पहने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी निस्बत अहले बैत अतहार से, साहिब सज्जादा का ताल्लुक उसी खानदान से, हिलाल मियां का ताल्लुक उसी खानदान से। हम इनकी दस्तबोसी इसीलिए करते हैं क्योंकि बरेली के इमाम ने ये अदब सिखाया। दुआ करें कि हमेशा हम अदब करते रहें। जो अदब करेगा, याद रखें, अल्लाह के नबी के आस्थाने पर आकर के, अल्लाह के वली के आस्थाने पर आकर के उस सरजमीन का जो अदब करेगा, अल्लाह उसे मुत्तकी बना देगा, परहेज़गार, दिलों का तकवा अता फरमा देगा। इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसलिए हज़रात गिरामी आप यहाँ से जाएं, मसीह पैगाम हुजूर साहिब सज्जादा का जो जगह जगह आप देख रहे हैं कि अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी आप मदद कीजिए। नाम उसे रिसालत की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि घर जाने के बाद अपनी इस्लाह पर ध्यान दें। अगर हम में हर शख्स अपनी इस्लाह पर ध्यान देगा तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पूरी कौम समर्थी हुई नजर आएगी। दूसरों के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपनी इस्लाह की कोशिश करें, अपने घर की इस्लाह की कोशिश करें। जब हम अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन हमारा घर संवर जाएगा। घर संवरेगा तो पड़ोसी पर असर पड़ेगा, जब पड़ोसी संवरेगा तो मोहल्ला संवर जाएगा, मोहल्ला संवरेगा तो इलाका संवर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफैल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और अगर पढ़ने में बोलने में कोई गलती हुई तो मिलकर सारे लोग मिलकर के पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।